तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे पेमेंट सिंगल एंट्री मोड में कैसे करते हैं। तो इस सेशन में सीखेंगे पेमेंट डबल एंट्री मोड में कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेना है और एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद वाउचर में आ जाना है और वाउचर में आने के बाद यहाँ पर ये अभी सिंगल एंट्री मोड में है, इसको डबल एंट्री मोड में करने के लिए आपको चेंज मोड के ऊपर क्लिक करना है। चेंज मोड के ऊपर क्लिक करना है माउस से या फिर कंट्रोल दबा करके रखना है और एच को दबाना है। और आप पेज नंबर 16 पे देखिए, पेज नंबर 16 पे कि यहाँ पर जो है नीचे में सबसे नीचे दिया गया है पार्ट पेमेंट इन डबल एंट्री मोड और उसका स्टेप दिया गया है कि आप जो है पेमेंट डबल एंट्री मोड में कैसे जाएंगे। और आपको नोट्स जो आप डाउनलोड किए हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और हम देखे थे इसमें अब यहाँ पर जो है यहाँ देखिए, यहाँ ट्रांजैक्शन जो है एक बनाया गया है। यहाँ पर है पेमेंट इन सिंगल एंट्री मोड और इसके नीचे आपको जाना है यहाँ पर और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पेमेंट इन डबल एंट्री मोड। तो ये जो है यहाँ से आप अपने नोट्स में देख लीजिए और इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो पहले हम सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले टैली को ओपन कर लेना है और यहाँ पर चेंज मोड के ऊपर क्लिक करना है। चेंज मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद डबल एंट्री मोड को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट डबल एंट्री मोड करने के बाद अब यहाँ से जो है क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 50,000 पेड राम एलटीडी फुल सेटलमेंट्स अगेन देयर बिल नंबर इतना 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 बाय चेक। और ये चेक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया जा रहा है ना, मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आपको मतलब आपका बैंक इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर टैली ओपन करके एक कंपनी बना लेना है। कंपनी बना लेने के बाद सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर लेना है। और इसमें पहला क्वेश्चन है 15,000 पेड राम एलटीडी, मतलब कि राम एलटीडी जो है यहाँ पर पार्टी है, मतलब कि हम इसको रुपया दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं और उसको चेक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले राम एलटीडी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ क्रिएट अल्ट सी प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर राम एलटीडी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रुप लिखेंगे, सैलरी क्रेडिटर डेबिटर जो भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी क्रेडिटर लिखेंगे। सैलरी क्रेडिटर के बाद यहाँ पर बिल बाय बिल को नो करेंगे, एंटर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर एंटर। और फिर यहाँ पर आकर के अमाउंट को टाइप करेंगे। 50,000 है यहाँ, 50,000 टाइप कर देने के बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ जो है CR होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम अपने बैंक का नाम लिखेंगे। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर के बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर 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 एंटर। और ये जो है कंट्रोल ए भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर चेक नंबर जो है लिख देंगे 14580, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर और एंटर और एंटर। ये कंप्लीट हो गया एक ट्रांजैक्शन। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर पेज पे है। 17 नंबर पेज पे सबसे ऊपर में है रेंट पेड 2,000 बाय कैश। तो यहाँ पर 2,000 जो है हम कैश कर रहे हैं पेमेंट रेंट। तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे रेंट। तो रेंट का अकाउंट बना हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। और यहाँ पर आकर के सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर कैश से रुपया दे रहे हैं, कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर और फिर एंटर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है रिपेयर फर्नीचर, है ना, मतलब कि फर्नीचर हम रिपेयर करवाए हैं तो उसका जो भी चार्ज हुआ वो हम पे किए हैं। तो कैश से पे किए हैं इसमें, इसलिए हम ऐसा समझ रहे हैं कि कैश से पे किए हैं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर बैंक का नाम दिया गया है ट्रांजैक्शन के अंदर तो ठीक है, वो तो बैंक का नाम देना ही देना है। कैश दिया गया है तो भी देना है कैश,
बट अगर ना ही बैंक दिया हुआ हो ना ही कैश दिया हुआ हो तो ऐसे सिचुएशन में हम कैश सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्नीचर रिपेयर करवाए हैं, इसका जो पेमेंट किया गया है वो इसका मोड है कैश, तो हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसका अमाउंट जो है 250 टाइप कर देंगे। और यहाँ पर रुपया क्यों दिया जा रहा है उसको यहाँ पर हम तो यहाँ जो है हम सेलेक्ट करेंगे क्यों दे रहे हैं रुपया, तो यहाँ पर फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर, और यहाँ पर आकर के ग्रुप सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पर रुपया किस माध्यम से दिया जा रहा है उसको, तो यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर और फिर एंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मतलब कि अपने कंपनी का आप प्रचार करवाए और उसमें जो है 4,852 रुपये जो है आप पे किए और उसका मोड जो है SBI का चेक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एडवर्टीजमेंट और यहाँ पर आकर के ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है इसका अमाउंट ऐड करेंगे, तो इसका अमाउंट ऐड करेंगे और यहाँ पर आकर के इसका जो पेमेंट का मोड है वो सेलेक्ट करेंगे। तो पेमेंट का मोड जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आकर के बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, एंटर प्रेस करेंगे। अगर चेक नंबर दिया गया है तो आपको चेक नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है, एंटर प्रेस कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने कैलकुलेटर और स्टेपलर और पंचिंग मशीन खरीदा कहाँ से, शर्मा स्टेशनरी से। तो यहाँ पर शर्मा स्टेशनरी मार्ट जो है यहाँ पर एक पार्टी हो जाएगा, तो इसका पेमेंट जो है हम कैश के माध्यम से किए हैं। तो यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे शर्मा स्टेशनरी और नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो इसका ग्रुप जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है शर्मा स्टेशनरी का ग्रुप जो है हो जाएगा करेंट एसेट्स, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट खरीदे हैं, जो भी गुड्स खरीद रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो है करेंट एसेट्स में सेलेक्ट करेंगे इसका अकाउंट और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर के इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसका अमाउंट जो है अब कैसे यहाँ पर ऐड करना होगा, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 200 रुपया जो है कैलकुलेटर का दाम है और दो स्टेपलर परचेज किए जिसका दाम 25 रुपया है। तो 50 और 250 रुपया हो गया और 75 रुपया हो गया। तो यहाँ पर आपको 250 और 75 इसको ऐड कर देना है, 325 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 325 रुपया लिख देना है, फिर एंटर प्रेस करना है और इसको रुपया हम दे रहे हैं कैश से, तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, एंटर और फिर एंटर। तो ये जो है आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है। अब इस ट्रांजैक्शन को देखना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको बैक करके स्टार्टिंग में जाना होगा, यहाँ गेटवे ऑफ टेली पे आना होगा, उसके बाद डे बुक में आना होगा। यहाँ आकर के आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी एंट्री किया वो यहाँ पर दिख रहा है, राम LTD, आउटस्टैंडिंग रेंट, फर्नीचर रिपेयर, एडवर्टीजमेंट और शर्मा स्टेशनरी, जिससे कि हम ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे, परचेज किए है ना। तो इसको अगर और डिटेल में देखना है कि पेमेंट का मोड क्या है किसका, तो Alt F1 को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि इसका पेमेंट का मोड क्या था, मतलब कि किस माध्यम से उसको हम पेमेंट किए, कैश या फिर बैंक से, इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर के बारे में। और आप एक बार नहीं होता है तो 2 बार 3 बार करके आप जो है रिवाइज करते जाइए। ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए तो हो गया, एक बार नहीं 2 बार 3 बार बना लेना है ना। इसके बाद अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर कैसे करते हैं।